ये देखिए हम लोग संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नियर अबाउट 20 से 22 बेड की जो कैपेसिटी है वो रखकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारे बेड्स फुल हैं हमारे पास में। ये जितना भी कोविड में क्राइसिस चल रहा है, फिलहाल फिर भी कुछ जगह बन पा रही है। अभी फिलहाल क्राइसिस ज़रा सा कम हुआ है हर जगह, रिकवरी रेट काफ़ी जगह थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। तो अपने पास में अभी 20 बेड की ऑक्यूपेंसी है। देखिए जिस समय ये बहुत पीक पर था कोविड का इन्फेक्शन, बहुत सारे केसेस पर डे आ रहे थे, बेड्स ऑलमोस्ट फुल थे। उस समय भी हमको एक्स्ट्रा बेड की अरेंजमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही थी। साथ ही साथ ऑक्सीजन के क्राइसिस इतने ज़्यादा थे कि लिटरली 10 बार हमको ऑक्सीजन लाने के लिए हमारे स्टाफ को हमारे यहाँ की गाड़ी को भेजना पड़ता था। तब जाके कहीं 4 बार जब जाते थे तब जाके कहीं हार्डली 4 सिलेंडर 5 सिलेंडर ऐसा मिल पाते थे। हम लोग इतना परेशान हो जाते थे, हम लोग इतना स्ट्रेस में थे उस समय कि पेशेंट को अगर ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे। हमारे ऊपर इतनी पेशेंट लोगों की जिम्मेदारियां हैं, उनके रिलेटिव्स हमसे 10 सवाल करते थे कि हमारे पेशेंट को बराबर ऑक्सीजन मिल रही नहीं थी। लेकिन फिर भी हमने पूरी कोशिश की, जी जान लगा के। आधी आधी रात को भी हमने गाड़ियां हमारी भेजी हुई हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। इसमें एक हमारी स्ट्रेटेजी बहुत इम्पोर्टेंट थी कि हम दिन में 3 बार राउंड लें। तो 3 बार राउंड लेने से क्या होता है कि रात का जो राउंड था वो बड़ा क्रूशियल रहता था हमारा, और हर राउंड में हमने ऑक्सीजन सेविंग स्ट्रेटेजीज फॉलो की। हम पेशेंट को पहले से ऐसे, मतलब हमारा एक रिजर्वायर बैग के साथ में ऑक्सीजनेशन रहता है, हम पहले से पेशेंट को उसके लिए उस पे रखते थे ताकि ऑक्सीजन रिजर्व हो सके। पेशेंट बहुत सी बार क्या है, ऑक्सीजन निकाल करके खाना खाता है, तो वो ऑक्सीजन हम उसे एहसास दिलाते थे कि वो ऑक्सीजन जो वो वेस्ट कर रहा है वो किसी की जान बचा सकती है। तो हमने पेशेंट को मोटिवेट किया, पेशेंट को हमने समझाया कि ऑक्सीजन को आपको प्रिजर्व करना है, क्योंकि हमें पता था कि 24 घंटे हम एक पेशेंट के बाजू में तो खड़े रह नहीं सकते। जिनको जरूरी है उनको बराबर ऑक्सीजन दिया, जिनको जरूरी नहीं है हमने उसके कट ऑफ देख करके, पेशेंट के क्लिनिकल स्टेटस देख करके उसको टेपरिंग डोज पे लाया, और बहुत ही साइंटिफिकली क्लिनिकली मैच करके कोरिलेट करके पूरा ऑक्सीजन हमने बहुत ज्यादा रिजर्व किया। सिर्फ आईसीयू के पेशेंट्स जो रहते थे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उधर डाइवर्ट किया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे स्टाफ। हमारे स्टाफ वेयर ऑन टोज ऑन 24/7। उन्होंने कंप्लीटली पेशेंट को देखना, कौन सा पेशेंट ऑक्सीजन नीडी है और कौन सा पेशेंट ऑक्सीजन नीडी नहीं है, उनको सेग्रीगेट करना। और हमारा जो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर विजय, तो ये 24/7 ही वाज आफ्टर सिलेंडर्स। मैंने इनको देखा है रात के 4-4 बजे 5-5 बजे एज अ डॉक्टर ही वाज स्टैंडिंग देयर इन द ऑक्सीजन फैक्ट्री फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर्स। क्या था, मैं मानता हूँ, क्योंकि क्या है, हर डॉक्टर अपने पेशेंट को खोना नहीं चाहता। मेरे पास में अगर पेशेंट आता है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। पेशेंट मेरे पर फेथ रख कर आता है कि ये जो डॉक्टर है ये डॉक्टर अपने को ठीक करके भेजेगा। और उस वक्त अगर मैं पेशेंट को जस्ट लेने के लिए ले लूँ और फिर मेरे पास में उसके लिए रेमडेसिविर ना रहे, उसके लिए ऑक्सीजन ना रहे। रेमडेसिविर एक साइंटिफिकली अभी हमारे कुछ पेपर्स ऐसे आ रहे हैं कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ द डिसीज, एंड इट इज नॉट लाइक कि रेमडेसिविर दे दिया और काम खत्म हो गया। रेमडेसिविर ऐसा कोई ड्रग नहीं है कि जो मैंडेटरी है कि दिया नहीं तो पेशेंट बचेगा ही नहीं। ये कोई, मतलब रेमडेसिविर सिर्फ हाइप एक ज्यादा हुई है रेमडेसिविर के नाम पे, और वो हाइप का बहुत सारे लोगों ने, मेरे को बहुत खराब लगता है ये चीज कि उसका बहुत मिसयूज किया। क्या रहता है ना, यहाँ पे लोग डर करते हैं, डर पैदा करते हैं लोगों के बीच में। उनका ऑक्सीजन लेवल 95 है तो लोगों को डर पैदा करते हैं कि आपको रेमडेसिविर लगाना चाहिए। ये गलत है, जो हुआ वो गलत था। उन लोगों को एक्चुअली हमने कितने सारे पेशेंट को, मैं है डॉक्टर स्वरूप वर्मा, हम दोनों यहाँ पर प्रैक्टिशनर है, हमने कितने ही पेशेंट्स को अनगिनत, मैं तो गिनती भी नहीं कर सकता, हमने सिर्फ ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट पे ही कुछ सिंपल मैन्युअर्स जैसे प्रोन पोजीशन हो गया, और जो सांस ये है वो मैन्युअर्स करके हमने घर में ही उन्हें निकाल दिया। जहाँ पे वो भाग भाग के ऑक्सीजन ला रहे हैं, दवाइयों का अरेंजमेंट कर रहे हैं, ये सब भी उनको दिखता था।
और हर चीज एक्सप्लेन रहती है, पेशेंट को ट्रांसपेरेंसी रहती है। लिटरली हम लोग कभी कभी कैमरा से वीडियो कॉल से भी पेशेंट को दिखा देते हैं कि देखिए आपके मरीज की यही हालत है। तो ऐसा कभी हम देखिए अब तक हमारे सेंटर से ऐसा कोई केस अब तक हमारे पास आया नहीं है कि जिसको घर जाने के बाद में म्यूकोरमाइकोसिस जैसी कोई दिक्कत आई। हाँ, लेकिन हमने ऑब्वियसली बाकी जगह भी देखा है, बाकी जगह भी सुना है, पढ़ा है कि म्यूकोरमाइकोसिस की केसेस आ रही है। इसमें सबसे पहली चीज ये होती है कि जब पेशेंट यहाँ से भी रिकवरी होते हुए जाता है, मान लो हमारा पेशेंट 10 दिन यहाँ पर ट्रीटमेंट किसी का शुरू है, हम लोग हमारे स्ट्रेटेजीज में कुछ 5वें-6वें दिन से हम लोग कुछ दवाइयाँ ऐसे जोड़ देते हैं कि ये चीज प्रिवेंट हो। फिर जब डिस्चार्ज होता है तब भी हम 5वें-6वें दिन से पेशेंट को डेली पूछते हैं, आपको हेडेक तो नहीं है, आपको चेहरे पे कुछ दर्द है, आँख में कोई तकलीफ है। ये सारी चीजें हम उनसे पूछते रहते हैं कि अगर ये चीज हो तो हम जल्दी इसको पकड़ लें, जल्दी से हम लोग सिटी स्कैन कर लें, जल्दी से जांचें कर लें और इसको भी हम ना बढ़ने दें। ये एक स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो करते हैं। चलिए, इसके बारे में स्ट्रेटेजीज हमारे हॉस्पिटल पर से तो हमने बस यही स्ट्रेटेजी रखी है कि हमारे स्टाफ को हम पहले से कुछ एजुकेशन करें। एजुकेशन इन द सेंस कि उनको पेशेंट जब आता है तो उन्हें प्रिलिमिनरी क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या उनको करना है। दे शुड बी प्रॉपरली, मतलब उनको सब कुछ पता रहे कि उन्हें करना क्या है। बिकॉज सेकेंड वेव जो हमें हिट की थी तो हमने बहुत ही मतलब ताड़ाफोड़ी में सब सेटअप चालू किया था और इट वाज लाइक एकदम ऐसा पीक था वो। तो स्टाफ को ट्रेनिंग वगैरह वो सब का टाइम ही नहीं था। बस हमने स्टार्ट किया, पेशेंट आने चालू हो गए, दूसरे दिन से हॉस्पिटल भर गया। तो स्टाफ को कुछ सांस लेने की भी टाइम नहीं मिला। हालांकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने उन्हें एजुकेट किया, चीजें स्ट्रीमलाइन होते गई, बट अभी हमारे पास में टाइम है तो अब हम उन्हें ज़्यादा अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि भाई आपको क्या करना है, ऑक्सीजन कैसे मॉनिटर करना है, ऑक्सीजन कब आया तो कम करना है। और अभी हमारे पास में कुछ स्टडीज़ जो हमारे जो इंटेंसिव केयर वाले जो करते रहते हैं, हमारी क्रिटिकल केयर सोसाइटी जो करते रहती है, उसमें हमारे कुछ स्टडीज़ होते रहते हैं हर हॉस्पिटल के। तो हम हर हॉस्पिटल के वो स्टडीज़ और स्ट्रेटेजीज़ को हम फॉलो करके कुछ ना कुछ उसमें से उठाते हैं और हम जितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये सेटअप पे। बिकॉज ये सेटअप तो थोड़ा सा हमारा रिसोर्स लिमिटेड सेटअप है, तो यहाँ पर हम क्या है ना, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ज्यादा रख सकते हैं रादर देन बहुत ही हाई फाई मॉड्यूलर चीजें। एकदम वो चीजें हमारे सेटअप में पॉसिबल नहीं है, बट जो इनिशियल चीजें हैं जैसे मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट, ये चीजें हम समझा सकते हैं। सबसे पहला मैसेज तो यही है कि घर पे रहें, जरूरत पड़ने पर ही निकले। बहुत ज्यादा अगर अति आवश्यक काम है आपको, बिल्कुल डेडलाइन कुछ काम है, तभी बाहर निकले। और डेफिनेटली हैंड सैनिटाइजेशन और मास्क का उपयोग कंस्टेंटली करें। आज की तारीख में डिक्लाइन ट्रेंड आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना मुक्त हो गया हम लोग। आज भी हमने देखा है रास्तों में लोग ग्रुप में इकट्ठा खड़े होकर बातें करते रहते हैं बिना मास्क पहने, वो सब गलत है। ट्रेंड डिक्लाइन हुआ है, इसका मतलब है कोरोना मुक्त नहीं है। आज भी हमको सारे हाइजीन, सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। मास्क सबसे ज्यादा जरूरी है, हैंड सैनिटाइजेशन फ्रिक्वेंटली करना जरूरी है, और बिना कोई वजह बाहर निकलना ये तो बंद ही कर देना।